देखो जी मेरे पास क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का जो है त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। जो 6 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। अगला जो है 7वां क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है? 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन जो है ऊपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला में जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। दूसरा में बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। बस दिया है क्या, इसको सबसे पहले लिख देंगे। दिया है, क्या दिया हुआ जी? कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा दिले 7/8। तो सबसे पहले जो है इसमें कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी? tan का होता है p बटा v। तो कॉट का हो जाएगा b बटा p हो जाएगा 7/8, यानी b का मान हो जाएगा 7 और p का मान हो जाएगा 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको मान किसका निकालना है जी? पहला में जो है मान निकालना है हमको 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान निकालना बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना। बिल्कुल ही आसान है, देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी लिख सकते हैं हम 1 के स्क्वायर और माइनस साइन थीटा के स्क्वायर अब बटा नीचे भी देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 के स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर, इसको और हल करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 के स्क्वायर 1 होता है माइनस cos थीटा के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो है 1 प्लस सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिखाए थे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताओ अगर यदि जो है इसको इधर भेज देते हैं या साइन को इधर भेज देते हैं तो बताओ यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा और 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मेरा, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा, साइन स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 1, ये प्लस में जाएगा कुछ में माइनस में cos स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, वहां पे लिखेंगे हम cos स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा है, वहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद cos बटा साइन हम लिखाए थे कि cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है? cot हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर डालना पड़ेगा। cot का मान क्या होता है? cot का मान होता है b बटा p होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। b का मान कितना आया बताओ? b का मान आया 7 और 7 के स्क्वायर हो जाएगा और p का मान जो है 8 दिया हुआ है तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे तो 7 49 88 64, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला था। दूसरा जो है इसी में बोल रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cot का मान दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 के स्क्वायर करेंगे तो 7 49 बटा 88 64 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी यहाँ तक लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ये वाला ये सब मेरा जो है फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? इसको क्या करना है? इसको याद कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ये पहला क्वेश्चन है, इसका 7 का पहला, ये 7 का दूसरा, इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन पढ़े हुए। ठीक है, क्या है बताओ?
8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यदि क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। इसको क्या करना है, चेक करना है। बिल्कुल ये आसान है, देखते हैं कैसे बना। चलो क्या दिया हो, सबसे पहले उसको लिख देंगे। दिया है 3 cot थीटा या a बराबर 4 दिया हुआ है। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो ये गुणांक आएगा भागा में, cot a बराबर हो जाएगा 4/3, यानी cot थीटा होता है b/p बराबर 4/3। b का मान हो जाएगा 4, अब p का मान हो जाएगा 3। अब बताओ हमको h निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हल करेंगे तो p का मान हो जाएगा 3 के स्क्वायर, इसका b का मान हो जाएगा 4 के स्क्वायर। हल करेंगे 3 दिया 9 और 4 चक 16 हो गया 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी h का मान निकल गया कितना, 5 निकल गया। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसी को क्या करना है, हमको बराबर है या दोनों नहीं है, ये दोनों बराबर है या नहीं है। ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। इसको हम दोनों को क्या करेंगे, पहले बराबर करके देखते हैं बराबर है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले LHS से आते हैं, फ्रॉम LHS से आए, ठीक है। 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसको हल करेंगे तो बताओ 1 माइनस 10a बराबर होता है p/b, के स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, और 1 प्लस p स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो 1 माइनस p का मान कितना हो जाएगा बताओ, है p का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 4, 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, अब बटा में प्लस में है 3/4 के स्क्वायर है। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 3 दिया 9/16 बटा 1 प्लस 9/16। इसको हल कैसे करेंगे जी, देखो तुम यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो 1 है, नीचे भी कुछ नहीं तो कुछ है 1 है। लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 16, और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, मेन का बटा ये, मेन का बटा ये, नीचे भी लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस प्लस 9। 16 से 16 खत्म हो गया, घटेगा कितना है बताओ, 16 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 7, और 16 9 होता है 25। पहला का 25 आया, पहला क्या आया, LHS मेरा क्या आ गया 25। अब फ्रॉम RHS से आते हैं। RHS क्या बोलता है, बोलता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो बताओ cos का होता है b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, sin का होता है p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। h स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, या इसका मान पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इसका मान पुट कर देंगे, तो बताओ है b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है वो बताएगा। b का मान दिया हुआ है 4, तो 4 के स्क्वायर बटा h का मान हो जाएगा 5, 5 के स्क्वायर माइनस p का मान जो है 3 दिया हुआ है, 3 के स्क्वायर, b का मान हो जाएगा 5, 5 के स्क्वायर, h के स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 चक 16, 5 5 25, 3 दिया 9, 5 5 25। हल करेंगे तो हो जाएगा 25 और 16 माइनस 9, यानी 7/25 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। LHS भी 7/25 आया और RHS भी 60/25 आया, इसको लिख सकते हैं। अतः LHS बराबर RHS है। क्या हो गया,
प्रूव्ड हो गया। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आराम से पहले इसको हम निकाल लेंगे, पीवीएच का मान निकालेंगे। एलएचएस को हल किए इतना आया और आरएचएस को हल किए तो भी इतना आया, दोनों क्या है बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस बराबर आरएचएस, ये मेरा क्या हो गया, जांच हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको लिख लो।